साउथ चाइना सी विवाद क्या है और इसका भारत के लिए क्या महत्व है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चीन इस समय विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। इसके अलावा उसने राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से भी विश्व में अपना कद बहुत बढ़ाया है। यही कारण है कि चीन को अब यह वहम हो गया है कि वह साउथ एशिया का सुपर पावर बन चुका है और यहाँ पर जो चाहेगा वह करेगा। इसका सीधा सा उदाहरण है साउथ चाइना सी में बढ़ती चीन की दादागिरी। चीन इस समुद्री इलाके पर इसके पड़ोसी देशों के हितों की अनदेखी किए अपना विस्तार बढ़ाने में लगा हुआ है और इसने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पर अपना अधिकार मानता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन ने 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी कर रखी है। यह लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से लगा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह समुद्री इलाका सिंगापुर और मलक्का स्ट्राइट से लेकर ताइवान स्ट्राइट तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें स्प्राटल और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। साउथ चाइना सी के आसपास इंडोनेशिया का मलक्का, करीमाता, फार्मोसा स्ट्राइट और मलय व सुमात्रा द्वीप आते हैं, जबकि इसके उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व वैतुंग द्वीप आते हैं। साउथ चाइना सी का दक्षिणी इलाका चीन मुख्य भूमि को छूता है तो दक्षिण पूर्व हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। साउथ चाइना सी के पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को छूते हैं, जबकि पश्चिम में फिलीपींस है। इस समुद्री इलाके पर चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे आसियान देश अपना दावा कर रहे हैं। खासकर पार्सेल और स्पार्तली 2 द्वीप समूह विवाद का मुख्य कारण है। चीन इन्हें अपना बताता है, जबकि फिलीपींस आदि देशों का कहना है कि ये उनके क्षेत्र में आते हैं। पारासेल द्वीप पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था। दक्षिण वियतनाम और चीन की झड़प में चीन के सैनिक मारे गए। उसके बाद पूरे द्वीप समूह पर चीन ने कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में विवाद की सबसे बड़ी जड़ यहाँ सागर के गर्भ में मौजूद तेल और गैस के अकूत भंडार हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार स्प्राटल द्वीप की परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। चीन, वियतनाम और ताइवान ने इस द्वीप पर दावेदारी कर रखी है। तेल और गैस के अलावा यह क्षेत्र मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहता है। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े व्यापार साझेदार देश आसियान के देश हैं। भारत के सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मॉरिशस से आता है। इसके अलावा दुनिया के 1/3 व्यापारिक जहाज इस समुद्री इलाके से गुजरते हैं। आसियान 2018-19 में भारत के चुनिंदा बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। अब यदि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी चलनी शुरू हो गई तो वह कभी भी इससे भारत के समुद्री व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इस साउथ चाइना सी में जितने भी देश अपना दावा कर रहे हैं वे सब अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि चीन इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जताकर दक्षिण एशिया में अपना आर्थिक और राजनीतिक कद बढ़ाकर सुपर पावर बनना चाहता है। आपको क्या लगता है, साउथ चाइना सी में चाइना की दावेदारी करना सही है
या यहाँ दावेदारी किसी और सुपर पावर की होनी चाहिए? कृपया आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।